हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल यूनिवर्स रीडर्स जोन पे। दोस्तों, आज का जो क्लास होने वाला है वो केमिस्ट्री का क्लास होने वाला है, रसायन शास्त्र का क्लास होने वाला है। और इस वीडियो के माध्यम से आज जो हम टॉपिक जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में आज जो है इस चैप्टर के इस वीडियो के माध्यम से हम जिक्र करने वाले हैं। और ये जो क्लास होने वाला है, ये क्लास जो है ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो है अति महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जो बच्चे बोर्ड की तैयारी करते हैं उनके लिए भी ये क्लास जो है यूज़फुल है। तो चलिए चलते हैं केमिस्ट्री के इस बेसिक सी क्लास की ओर, चलते हैं टॉपिक की ओर। सबसे पहले हम जानेंगे रसायन विज्ञान के बारे में। तो रसायन विज्ञान है क्या? एक मिनट, पेन चूज कर लेने दीजिए। कह रहा है रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ की रासायनिक संरचना, साथ ही साथ संघटन और गुणधर्मों तथा परस्पर रासायनिक अभिक्रियाओं और उनके परिणामों का अध्ययन इसके अकॉर्डिंग, रसायन विज्ञान के अकॉर्डिंग जो है किया जाता है। कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी की ओर चलते हैं। आगे 18वीं शताब्दी के फ्रांसीसी रसायन शास्त्री जिनका नाम था एंटोनी लेवोजियर को आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है, यानी फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री के नाम से जो है किन्हें जानते हैं, तो इसे जो है हम एंटोनी लेवोजियर जी को जो है हम लोग जानते हैं, एंटोनी लेवोजियर। ठीक है, तो यहाँ पर एक ये क्वेश्चन बन गया। ठीक है, दो क्वेश्चन बन गया है। ये एंटोनी लेवोजियर जो है ये कहाँ के रसायन शास्त्री थे? तो ये फ्रांसीसी यानी फ्रांस के थे। और आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक किन्हें माने जाते हैं, किन्हें कहे जाते हैं? तो ये जो है ये कहे जाते हैं एंटोनी लेवोजियर को। अगला जो टॉपिक है, अगला है रसायन शास्त्र शब्द की उत्पत्ति जो है ये कहाँ से हुई है, इसके बारे में। तो रसायन शास्त्र ये जो शब्द है इसकी उत्पत्ति जो है मिस्र के प्राचीन शब्द क्रीमिया नहीं होगा, कीमिया। ठीक है, कीमिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है, कीमिया का अर्थ हो जाता है किसमें? मिस्र का जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, उसमें जो है ये कीमिया शब्द का जो अर्थ होता है वो काला रंग होता है। क्या होता है? काला रंग हो जाता है। ठीक है, तो उससे जो है इस केमिस्ट्री या यूँ कह सकते हैं रसायन शास्त्र का जो है उत्पत्ति हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। दोस्तों, अभी तक जो व्यक्ति इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे एंड वीडियो को सभी लोग लाइक कर देंगे। तो चलिए अगला जो टॉपिक है वो अब है पदार्थ अथवा द्रव या मैटर भी इसको बोल सकते हैं। ब्रह्मांड में उपस्थित वह सब कुछ जिसमें द्रव्यमान हो, जो कुछ स्थान घेरता हो, वे सभी चीज़ें जो है क्या कहलाते हैं? तो वो पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा उस वस्तु का क्या कहलाता है? तो द्रव्यमान कहलाता है। यानी किसी वस्तु में उपस्थित जो पदार्थ की मात्रा होता है उसे ही द्रव्यमान बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जल, वायु, सोना, कुर्सी, किताब आदि सभी वस्तुएं जो हैं ये पदार्थ हैं। इसके अलावा जबकि हम कह सकते हैं ऊर्जा, प्रकाश, ध्वनि, विचार, भावनाएं आदि ये जो है पदार्थ नहीं है। अगला है पदार्थ का डेफिनेशन। कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती हो, जिसका द्रव्यमान हो और जिसको 5 इंद्रियों में से, हमारे जो मानव का जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं उसमें से हम किसी के
द्वारा महसूस कर सकते हैं तो इन चीज़ों को हम बोलते हैं क्या, पदार्थ बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगले स्लाइड में चलते हैं। अब है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, पदार्थ का वर्गीकरण। पदार्थ का वर्गीकरण दो आधार पर किया गया है, भौतिक और रासायनिक। भौतिक आधार पे पदार्थों को बांटा गया है ठोस, द्रव और गैस में। रासायनिक आधार पे पदार्थों का वर्गीकरण किया गया है तत्व, एलिमेंट्स, यौगिक, कंपाउंड और मिक्सचर एंड मिश्रण। ठीक है, तो ये दो आधार पे जो पदार्थ है उसका वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन किया गया है भौतिक और रासायनिक आधार पे। चलिए अब अगले स्लाइड में चलते हैं। अब हमें जानना है पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में। मूल रूप से आप लोग बचपन में पढ़े होइएगा, पदार्थ के 3 अवस्थाएं होते हैं, ठोस, द्रव्य और गैस। मॉडर्न में अब 5 अवस्थाएं देखने को मिल रहा है। पहला है ठोस अवस्था, दूसरा गैस अवस्था, ओ नो कोई बात नहीं, आगे पीछे हो गया है। ठीक है, ठोस, द्रव्य और गैस। इसके अलावा 2 और जोड़े गए हैं जिसको बोला गया है प्लाज्मा अवस्था, चौथा, और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये 5 अवस्थाओं में पदार्थ का वर्गीकरण किया गया है। अगले स्लाइड में चलते हैं। ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट, पदार्थ के ठोस अवस्था के बारे में अब जानेंगे। ठोस अवस्था में वस्तु का आकार एवं आयतन निश्चित होता है। ठोस अवस्था में जो पदार्थ होते हैं उसके पार्टिकल बहुत ही क्लोज होते हैं। ठीक है, बहुत ही पास पास होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ देख सकते हैं। ठीक है ना, उसका आकार साथ ही साथ आयतन निश्चित होगा। फॉर एग्जांपल आप जैसे किसी लोहे के बॉल को, लोहे की चीज़ों को आप उसके आयतन में जो उसका आकार होगा उसमें उसके आकार को आप न परिवर्तित कर सकते हैं, ना ही उसके आयतन को कम कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकते हैं। जब कुछ द्रव्यों पर बाह्य बल लगाया जाता है तो इसमें अपना आकार बनाए रखने का गुण होता है, अर्थात इनमें नगण्य संपिंडीयता का गुण होता है। अगला है ठोस वस्तु में अंतर आणविक स्थान कम होता है, यानी पार्टिकल के बीच जो है, जो जगह स्पेस जो होता है, खाली स्पेस जो होता है वो बहुत ही कम देखने को मिलता है ठोस में। ठीक है, उसके बाद द्रव में इससे थोड़ा दूर और गैस में जो है काफ़ी ज़्यादा दूर दूर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ठोस वस्तु जो होता है उसका जो अंतराण्विक जो बल होता है या स्थान होता है वो बहुत अंतराण्विक जो स्थान होता है वो क्या होता है, बहुत ही कम होता है। जबकि इसके अणुओं के मध्यम जो आकर्षण बल होता है वो अधिक होता है। आकर्षण बल यानी जो एक दूसरे को जो आपस में आकर्षित करके जो रखते हैं, जो खींच के पकड़ के रखते हैं, वो बल जो है अधिक होता है। ठीक है ना, अर्थात जो है इनका घनत्व अधिक होता है। उदाहरण के लिए जैसे लकड़ी हो सकता है, लोहे की छड़ हो सकता है, कांच हो सकता है, पत्थर हो सकता है। तो ये रहा ठोस, सॉलिड स्टेट। अब चलेंगे पदार्थ के दूसरी अवस्था में। अब देखेंगे द्रव अवस्था में। द्रव अवस्था क्या है, तो द्रव अवस्था में पदार्थ का आकार जो है अनिश्चित होता है। जैसे अब द्रव क्या होता है, जैसे देखिए पानी है। अब पानी को किसी गिलास में आप डाल दीजिएगा तो वो उस गिलास के आकार का हो जाएगा। ठीक ना, बाल्टी में डालोगे तो बाल्टी के आकार का हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरीके से इसका जो आकार जो होता है वो निश्चित नहीं होता है। आप लकड़ी के अगर टुकड़ों को लेंगे तो वो उसका आकार क्या होता है, निश्चित होता है। फिर उसको करोगे तो वो बिगड़ जाएगा, फिर उसका आयतन वायतन सब जो है उसका चेंज हो जाएगा पहले की तुलना में। ठीक है, अलग अलग हो जाएगा।
लेकिन यहाँ पर जो है पानी का जो आकार है, या फिर हम द्रव्य की बात कर रहे हैं, कोई भी तरल पदार्थ है तो उसको हम जिस पात्र में डालेंगे उसका आकार जो है उसी शेप में हो जाएगा। परंतु आयतन जो है क्या होगा, निश्चित रहेगा, मात्रा उतना ही रहेगा। अब एक गिलास पानी लीजिए, मान लीजिए एक गिलास पानी लिए हम, और एक गिलास पानी को आप गिलास में डाले हैं ना, तो वो गिलास के शेप का है अभी, ठीक। जब उसको हम बड़े से पतीला या बाल्टी में डाल देंगे तो फिर उसका आकार जो है बदल जाएगा, लेकिन पानी क्या कम जाएगा, क्या पानी उतना ही रहेगा। पानी एक गिलास है, 200 ग्राम है, या जितना रहेगा, आयतन कहने का क्या मतलब, उसका जो भार जितना होगा है ना, जो क्वांटिटी होगा उतना ही रहेगा, बस आकार में परिवर्तन हो जाएगा। द्रव्य जो है, द्रव पदार्थ जिस पात्र में रखे जाते हैं उस आकार को ग्रहण कर लेता है, यानी हम उसे जैसे पात्र में डालेंगे उस पात्र का आकार जिस तरीके का होगा वैसे ही आकार में वो अपने आप को ढाल लेगा। द्रव्य में जो है अंतराण्विक स्थान ठोस की अपेक्षा अधिक होता है। अंतराण्विक स्थान कहने का मतलब जो द्रव्य का जो पार्टिकल होता है वो थोड़ा ठोस के अकॉर्डिंग दूर दूर होता है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से यहाँ भी समझ सकते हैं, ठीक है। जबकि इसके अणुओं के मध्यम जो आकर्षण बल होता है वो क्या होता है, आकर्षण बल कम होता है। द्रव्य में ठोस की अपेक्षा कम घनत्व होता है। फॉर एग्जाम्पल तेल हो सकता है, जल हो सकता है, दूध हो सकता है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें जो है द्रव यानी लिक्विड स्टेट के बारे में अभी हम इस टॉपिक में देखें। अब चलते हैं अगले टॉपिक में। अगला है गैसीय अवस्था। गैसीय अवस्था में पदार्थ का आकार एवं आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं। अब गैस क्या होता है, देखो ना कि जब उसको आप जब खोलोगे तो कितना दूर तक फैलेगा इसका कोई गारंटी नहीं रहता है, ठीक है ना। तो उसका ना आकार निश्चित होता है ना ही क्या आयतन निश्चित होता है गैस का, ये दोनों अनिश्चित होते हैं। गैसों में अंतराण्विक स्थान बहुत अधिक होता है, यानी गैसों का जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी दूर दूर होते हैं, ठीक है ना। ऐसे मान लो, ठीक है, जैसे यहाँ भी देख सकते हो, अभी 3 एग्जाम्पल जो देखे, द्रव का देखे, ठोस का देखे, उसके तुलना में यहाँ पर क्या दूर दूर समझ में आ रही है, तो वो चीज़, ठीक है। तो अंतराण्विक स्थान जो होता है वो बहुत अधिक होता है, साथ ही साथ इसलिए इसमें जो है इनमें क्या होता है, उच्च संपीड़नता का गुण होता है, और गैसों के कणों के मध्य जो है आकर्षण बल जो होता है वो बहुत ही कम होता है। इसलिए गैस के अणु जो है वो तीव्र गति से अनियमित यानी तीव्र गति से काफ़ी तेज क्या करते हैं, हवा में फैलने लगते हैं, तैरने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन भी हो जाएगा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, गैस मतलब गैस। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। देखिए, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, ठोस से बनता है द्रव और द्रव से बनता है गैस। फॉर एग्जाम्पल जैसे बर्फ के टुकड़े को लिए, ठीक है, बर्फ का टुकड़ा बदलेगा किस में, द्रव में बदलेगा, जल में, पानी में बदलेगा, ठीक है। जब इसी को गर्म करेंगे तो वाष्प के रूप में बन जाएगा, ठीक है, यानी गैस बन जाएगा। आगे है पदार्थों के तीनों अवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन। घनत्व, ठोस जो होता है इसका घनत्व ज़्यादा होता है द्रव से, और द्रव का जो घनत्व होता है वो गैस से ज़्यादा होता है। आणविक आकर्षण बल, आणविक आकर्षण बल जो होता है वो ठोस में ज़्यादा होता है द्रव से, और द्रव में ज़्यादा होता है गैस से। अंतराण्विक स्थान, इसमें गैस में ज़्यादा होता है द्रव से, और द्रव में ज़्यादा होता है ठोस से। प्रसार, एक्सपेंशन, गैस में ज़्यादा होता है द्रव से, और द्रव में ज़्यादा होता है ठोस से। विसरण, विसरण ये द्रव से ज़्यादा होता है गैस में,
और ठोस से ज़्यादा होता है द्रव में। गतिज ऊर्जा गैस में अधिक होता है। गैस क्योंकि देखते होइएगा, गैस अगर कहीं लीक होता है तो वो बहुत तेज गति से फैलती है, ठीक है ना। इसके बाद द्रव हो गया, तो गतिज ऊर्जा में जो है सबसे ज़्यादा गैस का हो जाएगा, फिर द्रव का और ठोस का सबसे कम, ठीक है। यानी ठोस से ज़्यादा किसका? द्रव का। ठोस से ज़्यादा किसका? द्रव का। और द्रव से ज़्यादा गैस का। तो ये था आज का क्लास। अभी ये पूरा नहीं हुआ है, इसमें और बाकी है। ये पार्ट 1 हो गया वीडियो, ठीक है। इसका एक पार्ट और बचा है। तो उम्मीद करते हैं सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और एक बार फिर से कह दे रहे हैं, जो लोग अभी तक अपने इस यूट्यूब चैनल यूनिवर्स रीडर्स जोन को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए बने रहिएगा इसी तरीके से। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।